हेलो, हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का कृतिका एजुकेशन हब पर इस डेली करंट अफेयर की सीरीज में। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी अच्छे से तैयारी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज की ये वीडियो। तो पहली जो न्यूज है, जो चर्चा में रही, वो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी। ये न्यूज करवाने से पहले मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल मैंने करंट अफेयर करवाया था, उसमें आईएनएस महेंद्रगिरी जो मैंने करवाई थी, उसमें मैं एक सुधार करवाना चाहता हूँ। आईएनएस महेंद्रगिरी पढ़ाते टाइम मैंने वहां पर उसकी इसको महेंद्रगिरी मैंने आईएनएस महेंद्रगिरी को मिसाइल बोल दिया था गलती से। तो मैं इसमें सुधार करना चाहता हूँ, ये मिसाइल नहीं, ये एक युद्धपोत है, जलपोत। यानी एक तरह का, या फिर इसको बोल सकते हैं युद्धपोत। यानी एक तरह का जहाज है महेंद्रगिरी, जिसके ऊपर ब्रह्मोस नामक मिसाइल जो है, इससे लेस है। ब्रह्मोस ब्रह्मोस मिसाइल से लेस है। तो कल ये गलती से मैंने महेंद्रगिरी को ही मिसाइल बता दिया था। इसलिए आप इसमें थोड़ा सा सुधार कर लेना। कल जो नोट्स बनाए थे उसमें इसको युद्धपोत लिख लेना। आईएनएस महेंद्रगिरी क्या है? एक युद्धपोत है, और ये अपनी श्रेणी का जो प्रोजेक्ट 17 है उसका 7वां और आखिरी प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो आज की शुरू करते हैं न्यूज। तो पहली जो न्यूज रही चर्चा में वो है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक है, याद रखना। ये क्यों चर्चा में है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भारत इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यह संयुक्त राष्ट्र जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, उसके 6 अंगों में से एक अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। एक बैकग्राउंड इसका जान लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है बनाने का संयुक्त राष्ट्र को? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना, शांति स्थापित करना इसका उद्देश्य। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसमें कुल कितने सदस्य देश शामिल है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में? तो कुल 15 सदस्य देश इसमें शामिल है, जिसमें से 5 स्थायी देश है। इनको बोलते हैं P5 या पावर 5। P5 बोलते हैं इनको। और 10 इसमें अस्थायी सदस्य देश शामिल है। ठीक है, तो 10 और 5 कुल 15 देशों से मिलकर ये जो संस्था है ये चलती है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ये संस्था चलती है, जिसमें 5 सदस्य स्थायी है। वो कौन से हैं? वो है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन। ये 5 सदस्य इसको स्थायी है। इनको विटो पावर का अधिकार है, इनके पास विटो पावर है। यानी कि जैसे भी यहाँ पर कोई नियम लेके आएंगे, अधिनियम लेके आएंगे, तो इन 5 देशों में से कोई भी एक देश विटो लाकर उस नियम या अधिनियम को खारिज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें 10 अस्थायी सदस्य है, और ये संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा प्रत्येक 2 साल में इन 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन होता है। अलग अलग देशों से यहाँ के सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं, अलग अलग देश इसमें शामिल होते हैं। भारत ने 2028-29 के लिए, अभी ये चर्चा में क्यों रहा? इसका कारण है कि भारत ने 2028-29 के लिए अस्थायी सदस्यता जो है इसके लिए अपना अभियान शुरू किया है। और जो विजन शुरू किया है वो विजन क्या है? उस विजन का नाम है शांति। शांति मतलब क्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी। सिक्योरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट और इंटीग्रिटी, यानी शांति। शांति इसकी शॉर्ट फॉर्म है इस चीज की। तो इसका विजन याद रखना। आप डायरेक्ट पूछेंगे कि हाल ही में भारत ने अपनी दावेदारी के लिए यूएनएससी में क्या विजन रखा, तो आपका या तो शॉर्ट फॉर्म देंगे या फिर ये पूरा नाम देंगे इसको। ठीक है, और 28-29 ये याद रखना। इस सीट के लिए चुनाव जून 2027 में होंगे, यानी लगभग 1 साल बाद चुनाव होंगे। एशिया प्रशांत समूह जो है, इसमें एकमात्र सीट है, यानी पूरा एशिया पैसिफिक जो रीजन है
यहाँ पर जितने भी देश हैं उन देशों में सिर्फ एक सीट होती है इस अस्थायी सदस्यता के लिए। इसमें भारत ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है और भारत का मुकाबला किससे होगा? इसके अलावा भारत के अलावा किसने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है? ताजिकिस्तान ने। ताजिकिस्तान और भारत दो देश हैं जिन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। अब यहाँ पर जून 2027 में चुनाव होंगे और चुनाव में जिसको भी दो तिहाई से अधिक मत मिलेंगे वो 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। अगर भारत इस बार नियुक्त होता है तो भारत की प्रमुख 6 जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या रहेगी? इस बार नियुक्त होने पर भारत किन किन मुद्दों पर चर्चाएं करेगा? पहली तो है ग्लोबल साउथ की आवाज बनना, दूसरी है बहुपक्षवाद में सुधार करना, तीसरी है भविष्य के लिए तैयार शांति सेना, एआई के दुरुपयोग से निपटना, समुद्री सुरक्षा के ऊपर चर्चा करना और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना। ठीक है। इन प्रमुख 6 प्राथमिकताएं भारत की ये रहेगी। ठीक है। अब है भारत 8 बार इसका सदस्य रह चुका है। यूएनएससी का कितनी बार अभी तक भारत सदस्य रह चुका है? 1945 में इसके बनने के बाद से तो 8 बार। अगर इस बार बनता है तो ये कौन सा इसका टर्म होगा? भारत का 9वीं बार होगा। ठीक है। अंतिम कब बना था इसका सदस्य? 2021-22 में। इतनी चीजें यूएनएससी के बारे में आप लोग याद रखना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में भारत इस बार अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है। 2/3 बहुमत से अगर अधिक सीटें प्राप्त होगी तो भारत 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य इसका नियुक्त हो जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो डायरेक्ट ये जो 6 प्रमुख प्राथमिकताएं दे रखी है ना, डायरेक्ट यही देंगे। एग्जामिनर जो है जो ट्रेंड बदला है उसमें ये प्रमुख प्राथमिकताएं देगा। इससे सवाल पूछेगा कि बताइए इस बार भारत अपनी दावेदारी में किन मुद्दों को रखेगा या किन बातों पर भारत इस बार अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। 6 पॉइंट देंगे, इसमें आपको पूछेंगे सही या गलत कौन सा है। अब अगला है कर्तव्य भवन परिसर। दूसरी न्यूज जो चर्चा में है, नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का नया आधिकारिक नाम रखा गया है। क्या रखा गया है? कर्तव्य भवन परिसर। इसको नाम आप याद रखना, कर्तव्य भवन परिसर। नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र जो है इसका आधिकारिक नाम, नया नाम किस सेंट्रल विस्टा किस नाम से जाना जाएगा? कर्तव्य भवन परिसर के नाम से। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जुलाई 2026 में राजपथ के आसपास पूरे प्रशासनिक और पुनर्विकास क्षेत्र को ये नाम दिया गया, कर्तव्य भवन क्षेत्र या कर्तव्य भवन परिसर। इसको दिया गया है जो राजपथ का जो एरिया है उसके आसपास जितना भी प्रशासनिक और पुनर्विकास क्षेत्र यानी वहां पर जितने भी मंत्रालय वगैरह है उन सबको अब जिस बिल्डिंग में लाया गया उस बिल्डिंग का नाम क्या होगा? कर्तव्य भवन परिसर। एक तरह से एक बिल्डिंग है जहां पर जितने भी मंत्रालय या सरकारी प्रशासनिक ऑफिस जो है वो सारे वहीं पर रहेंगे और वहीं से इनका काम होगा। इसका उद्देश्य क्या है? दिल्ली में बिखरे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक ही सचिवालय में लाना, यानी एक ही बिल्डिंग में 1 या 2 या 3 बिल्डिंग में इनको लेके आना। जितने भी मंत्रालय है वहीं से इनका कोऑर्डिनेशन होगा और सुचारू रूप से काम करेंगे। इसके जैसी एक और जो बिल्डिंग है सेवा तीर्थ। इस सेवा तीर्थ में जैसे कर्तव्य भवन परिसर है ऐसे ही बिल्डिंग का नाम है सेवा तीर्थ। इस सेवा तीर्थ में किनको शामिल किया गया है? प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय। इन इमारतों को सेवा तीर्थ नाम किया गया। ठीक है, याद रखना। कर्तव्य भवन में जितने भी मंत्रालय और विभाग होंगे उनको एक जगह लाकर सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र को कर्तव्य भवन परिसर नाम दिया गया। सेवा तीर्थ में 3 इमारतें आएंगी। कौन सी? प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय। इसके ऊपर हाल ही में एक पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, मैं दिखाता हूँ कैसे पूछा गया। सेवा तीर्थ परिसर निम्नलिखित में से क्या स्थित है? प्रधानमंत्री कार्यालय, विधि और न्याय मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय। नीचे दिए विकल्पों में सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। ए बी सी, ए सी डी, बी सी डी, ए बी डी। यानी इनमें चारों में से कौन से जो बिल्डिंग है वो सेवा तीर्थ परिसर के अंतर आएगी? तो प्रधानमंत्री कार्यालय आएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय आएगा और कैबिनेट सचिवालय। 3 बिल्डिंग आएगी।
विधि और न्याय मंत्रालय किसके अंदर आएगा? अब कर्तव्य परिषद में, कर्तव्य परिषद, ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट टाइम अगर कर्तव्य परिषद के ऊपर क्वेश्चन आएगा, और ये जो सेवा तीर्थ है इसको कब शुरू किया गया था? इसको अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले फरवरी 2026 में इसको शुरू किया गया था, और जुलाई में कर्तव्य परिषद शुरू किया गया, कर्तव्य परिषद नाम दिया, ठीक है। अगर कर्तव्य सेवा तीर्थ की जगह कर्तव्य परिषद नाम आ जाए, कर्तव्य परिषद, ठीक है। और इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, विधि और न्याय मंत्रालय, इन दो की जगह आपको अलग दो मंत्रालय दे दे, ठीक है। तो इसमें कौन सा कर्तव्य ऑफिस नहीं आएगा? पीएमओ नहीं आएगा, प्रधानमंत्री ऑफिस कर्तव्य परिषद। तो कौन से फिर सही हो जाएंगे? बी, सी और आपके डी सही हो जाएंगे। अगर ये भी ना दे, कोई दो अन्य मंत्रालय दे दे तो वो सही हो जाएंगे, ठीक है। याद रखना, सिर्फ पीएमओ ऑफिस, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और कैबिनेट सचिवालय, ये तीन इस बिल्डिंग में रहेंगे, उसका नाम तो है सेवा तीर्थ, बाकी कर्तव्य परिषद। जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आज के टाइम में, वैसे ही मैं आपको करवा रहा हूँ। तो करंट अफेयर है, आप भी ऐसे ही बिल्कुल नोट्स बनाना। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे, जो कि है मिशन शक्ति सेट। मिशन शक्ति सेट, याद रखना इसको। मिशन शक्ति सेट इसका है, ये इसरो का। इसका उद्देश्य क्या है? पूरे देश में इसरो ने मिशन शक्ति सेट के तहत 21 छात्राओं का चयन किया है, ठीक है, पूरे देश में, देश भर में से। और राजस्थान की एक छात्रा, जिसका नाम क्या है? एंजल कुंवर, इनका चयन हुआ है। इसके लिए पिंडवाड़ा, सिरोही से ये बिलोंग करती है। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल जाडौली में ये पढ़ती है, जाडौली की छात्रा है, ठीक है। राजस्थान की एकमात्र छात्रा है एंजल कंवर, इनका नाम याद रखना। पूरे देश में 21 छात्राओं का चयन हुआ। मिशन शक्ति सेट इसरो का एक मिशन है। इन्होंने, जो एंजल कंवर है, इन्होंने अटल टिकरिंग लैब जो एटीएल है, इसमें तकनीकी मॉड्यूल, प्रोजेक्ट और ऑनलाइन असेसमेंट, इनमें बेहतर प्रदर्शन किया था, जिसके लिए इनका मिशन शक्ति सेट में इसरो ने चयन किए। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि इन प्रतिभावान छात्राओं को, 21 छात्राओं को सशक्त बनाना और आने वाले भविष्य के लिए इनको तैयार करना। जो आज वर्तमान में जो भी मिशन हो रहे हैं उनके बारे में इनको जानकारी देना, टेक्नोलॉजी को सिखाना, ठीक है, ताकि आने वाले भविष्य में ये बच्चे तैयार हो जाए इनमें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। इसलिए पूरे देश से 21 छात्राओं को, जिससे इसका एक उद्देश्य और क्या है? महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे बढ़ाना। अब एक और महिला सशक्तिकरण से संबंधित न्यूज क्या है? जो राजस्थान की खान विभाग है, इन्होंने अपने इतिहास में पहली बार महिला असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियरों की नियुक्ति की। पहली बार असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर के रूप में किसी महिला की नियुक्ति की राजस्थान खान विभाग ने, याद रखना। राजस्थान के खान विभाग ने 76 साल के अपने इतिहास में पहली बार 5 महिलाओं को ऐसा मौका दिया है, ठीक है, 5 महिलाओं को ऐसा मौका दिया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज रहेगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज रहेगी, ठीक है। आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो एक एक चीज ध्यान रखना। खान विभाग ने महिलाओं को पहली बार असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियरों के पद पर नियुक्ति का मौका दिया, 76 साल में पहली बार हुआ। कौन कौन से हैं वो महिलाओं के नाम? मालती थानवी जी, प्रज्ञा वैष्णव, सोनू अवस्थी, दिव्यांशी पवार और मानसी पवार। इन 5 महिलाओं को मौका मिला है कि ये असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर बन सके। अब एक माइनिंग एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। माइंस एक्ट 1952, 1952 का कानून की धारा जो 46 है, वो क्या कहती है कि महिलाओं को भूमिगत खदानों में कार्य करना प्रतिबंधित है। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इनका मानना है कि
नीचे खदानों में काम करना खतरनाक और जोखिमपूर्ण है, इसलिए महिलाएं वहां पर काम नहीं कर सकती, ऐसा इस कानून में उस समय लिखा गया था और जिसमें बदलाव किया गया अभी। और 5 महिलाएं, अब ये जो महिलाएं हैं वो खदान के अंदर जाकर काम करेगी, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज रहेगी। और आज से 13 साल पहले 2013 में, लगभग 2012-13 में एक सुंदरा लोढ़ा नाम की महिला थी, जिनको पहली बार इस कोर्स को में प्रवेश पाने की अनुमति मिली थी। हाई कोर्ट ने इनको बाकायदा परमिशन दी थी कि आप ये वाला कोर्स कर सकते हो, खदानों में माइनिंग के लिए जो असिस्टेंट इंजीनियर का कोर्स होता है, ये कोर्स आप कर सकते हो। 13 साल पहले 2012-13 में सुंदर लोढ़ा पहली महिला ऐसी थी जिन्होंने इसमें प्रवेश लिया था। तो ये आज की कुछ इम्पोर्टेंट खबरें थी जो चर्चा में रही। आप लोग नोट्स जरूर बनाना। मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया आज की किस तरह से जो करंट अफेयर की क्वेश्चन है वो एग्जामिनर पूछ रहा है, तो आप नोट्स को प्रॉपर वे में बनाना। नोट्स जो बनाओ वो रिवीजन इनका जरूर करना। आपको वीडियो कैसी लगी ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।